हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंटल फॉर्म। भाई हमें एक्सपोनेंट के क्या करना है, रूल्स का ओबे करना है, रूल्स का, और उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और फिर उसको आंसर को फिर एक्सपोनेंट में लिखना है। अब देखो हमारा 3 की पावर कितनी है, 2 है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 8। हमारे पास पहला रूल्स होता है कि अगर हमारा a की पावर m इंटू ए की पावर n, देखो ये हमारा क्या होता है, बेस होते हैं, ये एक्सपोनेंट होते हैं। मीन्स यहाँ बेस क्या है, 3 है। अगर हमारा बेस सेम है, पहला रूल्स होता है कि अगर हमारा बेस सेम है तो और मल्टीप्लाई में, देखो बेस सेम और मल्टीप्लाई में तो पावर प्लस हो जाएगी। क्या बोला मैंने, अगर हमारा बेस सेम है और मल्टीप्लाई में तो पावर प्लस हो जाएगी। यहाँ देखो बेस सेम है कि नहीं है और मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस। इट मीन्स 3 2 + 4 + 8 हो जाएगी। देखो 3 4 और 2 6 और 8 कितनी हो जाएगी, 14। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहला रूल्स हमने देखना है कि अगर हमारा बेस सेम है और मल्टीप्लाई में, जैसे यहाँ है बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, m + n हो जाएगा। ओके। सेकंड, अगर हमारा बेस सेम है, क्या बोल रहे हैं हम, बेस सेम है और डिवाइड में, मल्टीप्लाई में तो प्लस हो रही, डिवाइड में उल्टा होगा, माइनस हो जाएगा। तो सिंपली बेस सेम है, भाई है सेम, तो माइनस, पावर माइनस हो जाएगी। डिवाइड में माइनस, मल्टीप्लाई में क्या प्लस, मल्टीप्लाई में प्लस, डिवाइड में माइनस, लेकिन बेस सेम होना चाहिए भाई। तो क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब a की पावर 3 a की पावर 2, भाई बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई है। a की पावर 3 + 2 क्या हो जाएगा, a की पावर 5 हो जाएगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना। अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो प्लस पावर और डिवाइड में पावर माइनस, लेकिन बेस सेम चाहिए। क्या सेम चाहिए हमें, बेस हमें सेम चाहिए दोनों केस में। ओके, नेक्स्ट रूल हम अप्लाई हो, देखो 7 की पावर x है, यहाँ 7 की पावर 2 है, भाई बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, सेम बेस, तो x + 2 पावर प्लस हो जाएगी। ओके, यहाँ देखो, अब यहाँ देखो हमारे पास 5 की पावर 2 और होल पावर 3, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। देखो a की पावर m और होल पावर अगर n है तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती, तो ऐसे हमारे ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी, 5 की पावर 3 2 जा कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। डिवाइड 5 की पावर 3, भाई अगेन बेस सेम आ गए और डिवाइड में तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 5 6 - 3 हो जाएगी और 5 6 - 3 गए 3। ये हमारा आंसर हो गया। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना, यहाँ पे देखो होल पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो रही। आपको ध्यान रखना, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में तो प्लस और डिवाइड में माइनस। यहाँ देखो, यहाँ देखेंगे हम बेस हमारा क्या डिफरेंट है, बेस अब हमारा क्या है, डिफरेंट है, लेकिन पावर सेम है। इस केस में जब हमारा बेस क्या होता है, डिफरेंट हो, पावर सेम होती, तो हमारा बेस क्या हो जाता, मल्टीप्लाई हो जाता। 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और a की पावर आएगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सेम है, भाई बेस हमारा क्या डिफरेंस है, पावर सेम है, तो भाई a × b पावर a की रहेगी 4। ओके, बेस हमारा मल्टीप्लाई हो जाता, पावर सेम हो जाती। यहाँ हमारा देखो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, पावर मल्टीप्लाई हो जाती। ओके, यहाँ देखो 20 की पावर 20 - 2 की पावर 15। ओके, ये 20 नहीं 2 है। ओके, 2 तो 2 हमने डिवाइड में क्या है, पावर माइनस, तो 20 - 15 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। यहाँ भाई 20 में से 15 गए कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। बेस सेम आ गया अगेन। अब मल्टीप्लाई देखो, यहाँ क्या था, डिवाइड में था, बेस सेम था, डिवाइड में माइनस हो गई पावर, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाएगी, प्लस तो 2 की पावर 8 हो जाएगी। ओके, यहाँ बेस सेम है, डिवाइड है बीच में, पावर क्या हो जाएगी, -t - 2 हो जाएगी। ओके।